जोहार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्सपर्ट फॉर झारखंड में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में झारखंड खोरठा के दो किताब में जितने भी पाठ हैं और उसके लेखक के नाम, जो कि आपके झारखंड क्षेत्रीय कार्यकर्ता के दृष्टिकोण से ये खोरठा क्लास आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा। दोस्तों, आपके सीधे-सीधी यहाँ से कई प्रश्न जो है आपके पूछे जाएँगे। यानी कि 19 जुलाई को जो आपका एग्ज़ाम है झारखंड क्षेत्रीय कार्यकर्ता का, और आपने अगर लैंग्वेज पेपर में खोरठा रखा है तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा, क्योंकि यहाँ पे हम लोग दो जो आपके बुक पढ़ने हैं, खोरठा गजपत चंद्रा और दू डायर जिरहल फूल। इससे हम लोग जितनी भी आपके कहानी कविता शामिल किए गए हैं उसके नाम और पाठ के नाम और लेखक जो है हम लोग परिचय के बारे में थोड़ी सी जानकारी लेंगे दोस्तों। तो आपके लिए ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा। तो आप लोगों से हाथ जोड़ करके विनम्र निवेदन है कि वीडियो का लिंक आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए दोस्तों, और वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर से लाइक कीजिए। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं, और नए मित्र हैं तो आप ज़रूर से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन रखिए, ताकि मेरे द्वारा इस तरह की जो भी वीडियो दिया जाए सबसे पहले जो है आप तक पहुंच सके। तो जैसे कि दोस्तों आप देख पा रहे हैं कि खोरठा गजपत चंद्रा में और दो डायर जिरहल फूल, और साथ में आपके खोरठा निबंध भी आपको कराएंगे दोस्तों। और भी कुछ कुछ आपको थोड़ी सी जानकारी जो है हम बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में। फिलहाल जो है हम लोग आज के इस वीडियो में दो चीज़ों पे मुख्य। तो चलिए दोस्तों क्लास को शुरू करते हैं और एक एक करके सभी का बारे में विस्तार से हम लोग जानते हैं और समझते हैं। तो जैसे कि दोस्तों आप देख पा रहे हैं कि जो पहला आपका खोरठा गजपत चंद्रा में जो आपका कहानी है, चूंकि यहाँ पे कहानी आपका जो है दोस्तों, यहाँ तक जो है आपका ये कहानी है, यानी कि माझो, धर्म करम, सौंद माटिक और चासा, ये चार कहानी आपके सिलेबस में भी शामिल है, जो कि आपका पढ़ना है दोस्तों। और इन कहानियों के जो लेखक है, माझो कहानी का लेखक आपका भुवनेश्वर साहू जी आपके होते हैं। नेक्स्ट जो है दोस्तों आपका धर्म करम जो कहानी है, ये कहानी जो है दोस्तों आपका दिनेश कुमार दिनमनी जी के द्वारा जो है लिखा गया है। हम लोग भुवनेश्वर साहू, दिनेश दिनमनी और जितने भी आपके सिलेबस में पढ़ने हैं उसका हम लोग परिचय भी साथ में देखेंगे दोस्तों। तो वीडियो में आप अंत तक जरूर से बने हुए रहें, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग और भी इसी से जुड़ी हुई क्लासेस जो है करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि सौंद माटिक टान जो है ये किसके द्वारा लिखा गया है। तो आपका यहाँ पे राइट आंसर होना चाहिए दोस्तों, बी.एन. ओहदार के द्वारा जो है आपका सौंद माटिक टान लिखा गया है। चासा जो कहानी है वह बंसीलाल बंसी के द्वारा जो है दोस्तों आपका लिखा गया है। किसके द्वारा? तो बंसीलाल बंसी के द्वारा। ठीक है। नेक्स्ट जो आपका यहाँ पे अब जो है दोस्तों ये चार कहानी था। अब आपके जो है दोस्तों ये लेख हैं, जो कि आपका परपन सर्टिफिकेट अमर कुमार के द्वारा जो लिखा गया है, ये आपका क्या है? तो लेख है। ठीक है, ये आपके लेख हैं, यहां से लेकर के यहां तक लेख है। आपसे पूछेगा कि परपन सर्टिफिकेट जो है ये क्या है, तो एक लेख है, आपको ये याद रखना होगा दोस्तों। इसके बाद जो है उड़ीस महात्म जो है दोस्तों ये महेश गोलवार के द्वारा जो है लिखा गया आपका एक लेख है। और खोरठा एगो समृद्ध भाषा शिवनाथ प्रमाणिक जी के द्वारा खोरठा एगो स्वतंत्र और समृद्ध भाषा जो है ये किसके द्वारा लिखा गया लेख है? तो आपका शिवनाथ प्रमाणिक। ठीक है, शिवनाथ प्रमाणिक के द्वारा लिखा गया आपका लेख है। इसके बाद जो है दोस्तों आपका संस्मरण है बरवा अड्डा अखाई बौर जो है ये शांति भारत के द्वारा लिखा गया है, जो कि एक क्या है? तो ये आपका एक संस्मरण है। ठीक है, और आपको हम बताए थे कि संस्मरण क्या होता है, तो कानों के द्वारा सुनी हुई कहानी को जो है अपने दिमाग से लिखना, उसी को जो है संस्मरण कहा जाता है। इसके बाद और एक संस्मरण है दोस्तों आपका उड़ी गेलक फुलवा रही गेलक बांस, और इसके जो लेखक हैं वह गोविंद मोहतो जो है इसका लेखक है। और गोविंद मोहतो का जो उपनाम है दोस्तों, इसका उपनाम आपका जंगली है। जंगली जो है क्या है? तो इसका उपनाम है। और ये दोनों जो है ये क्या है? आपके
तो ये दोनों जो है आपका संस्मरण है। इसके बाद जो है दोस्तों दार्जिलिंग और गंगटोक के जतरा, ये जो है डॉक्टर चतुर्भुज साहू के द्वारा लिखा गया है, जो कि एक क्या है, तो आपका ये यात्रा वृतांत है। ये जो है क्या है दोस्तों, आपका यात्रा वृतांत है। इसके बाद जो है दोस्तों आपका पुट्टी और पालू, पुट्टी पालू जो है ये एक आपका शब्द चित्र है, पुट्टी आर, ठीक है। पुट्टी आर क्या है, पालू, ये क्या है, तो आपका शब्द चित्र है जो कि डॉक्टर ए के झा के द्वारा आपका लिखा गया है, ठीक है। डॉक्टर ए के झा के द्वारा जो है ये आपका लिखा गया है। नेक्स्ट जो है दोस्तों आपका बड़का बुजुर्ग बिरसा ए के झा के द्वारा जो है ये लिखा गया है, और ये क्या है, तो जीवनी है, ठीक है। आपका बिरसा मुंडा का जो है ये एक जीवनी है, जो कि ए के झा के द्वारा, डॉक्टर ए के झा के द्वारा जो है ये आपका लिखा गया है। और एक जीवनी है दोस्तों शेख भिखारी, जो कि पारसनाथ मोहतों के द्वारा जो है ये आपका लिखा गया है, ठीक है। नेक्स्ट जो आपका आता है दोस्तों कि एक नाटक भी आपको पढ़ना है, जो कि सुकुमार जी लिखे हैं, डाह नाटक। तो ये जो है दोस्तों आपका खोरठा में जो आपके खोरठा गद्यपद संग्रह है, इस बुक के तहत जो है ये आपका गद्य भाग, चूंकि आज के इस वीडियो में हम लोग केवल गद्य भाग के ऊपर ही समझेंगे, और साथ में जो लेखक का जन्म स्थान, जन्म तिथि और उससे माता पिता का नाम, यहाँ तक जो है हम जानेंगे दोस्तों, ठीक है। एक एक करके जो कि आपको पढ़ने हैं, जितनी भी कहानी है, क्योंकि इसमें 4 कहानी और एक नाटक का पढ़ना है, तो उसी का जो है आपको केवल जन्म तिथि, और ये नहीं तो सभी का ये 14 जो है दोस्तों, 14 का ही आपको हम बता देंगे सभी का, ठीक है। तो पहले हम लोग देख लेते हैं कि खोरठा में जो आपका दूर डायर जिरहल फूल है, इस बुक से जो है दोस्तों कौन कौन से जो है आपके कहानी को जो है शामिल किया गया है। तो जैसे कि दोस्तों आप देख पा रहे हैं कि खोरठा साहित्यिक धरती, खोरठा साहित्यिक धरती जो है दोस्तों ये आपका भाषा निबंध है, क्या है, तो ये आपका भाषा निबंध है, जो कि श्रीनिवास पानुरी जी के द्वारा ये आपका लिखा गया है, ठीक है। किसके द्वारा, तो श्रीनिवास पानुरी जी के द्वारा। इसके बाद खोरठा भाषा परिचय और ओकर समझ, ये भी क्या है, तो ये एक आपका भाषा निबंध है, ठीक है। खोरठा भाषा परिचय और ओकर समझ, ये जो है एक आपका भाषा निबंध है, जो कि डॉक्टर चतुर्भुज साहू के द्वारा ये लिखा गया है। नेक्स्ट है दोस्तों आपका कि एगो चिट्ठी, ये जो है पत्र साहित्य है, पत्र साहित्य से ये लिया गया है, जो कि डॉक्टर ए के झा के द्वारा जो है ये आपका लिखा गया है। नेक्स्ट जो है दोस्तों आपका कि हमें खड़ा हो जो है दोस्तों ये एक फिंगाटी निबंध है, जो कि आपका बीएन ओहदार के द्वारा जो है ये लिखा गया है। नेक्स्ट है दोस्तों आपका कि करम परब जो है ये क्या है, तो एक लेख है, ठीक है। करम परब एक लेख है, जो कि गीता रानी के द्वारा आपका लिखा गया है। इसके बाद जो है दोस्तों भीमा, जो कि एक कहानी है, और आपको कहानी पढ़ना भी है दोस्तों। तो इस कहानी के लेखक जो है वह मनपूरन गोस्वामी जी हैं। इसके बाद जो है दोस्तों आपका रसिका, ये भी एक कहानी है, जो कि बंसीलाल बंसी के द्वारा जो है इस कहानी को आपका लिखा गया है। और बंसीलाल बंसी के द्वारा और एक लिखा गया है दोस्तों दामोदर और पारसनाथक बॉन्डी डहर यात्रा, ठीक है। ये यात्रा वृतांत है, जो कि बंसीलाल बंसी के द्वारा जो है आपका लिखा गया है। क्या है दोस्तों, तो दामोदर पारसनाथ बॉन्डी डहर यात्रा, ठीक है। ये बंसीलाल बंसी के द्वारा जो है आपका लिखा गया है। नेक्स्ट है एक नाटक है दोस्तों, एकांकी नाटक, जो कि फूल, और आपको ये पढ़ने हैं, और शांति भारत के द्वारा जो है इस नाटक को आपका लिखा गया है। किसके द्वारा लिखा गया है दोस्तों, तो शांति भारत के द्वारा। नेक्स्ट है दोस्तों आपका चित्रा रानी, जो कि एक लोक कथा है, चित्रा रानी, और ये लोक कथा जो है आपका शिवनाथ परमाणिक जी के द्वारा जो है आपका लिखा गया है। किसके द्वारा लिखा गया है दोस्तों, तो शिवनाथ परमाणिक जी के द्वारा जो है ये आपका लिखा गया है। इसके बाद है आपका राम नारायण सिंह के ऊपर जो है जीवनी लिखा गया है, और ये जीवनी जो लिखा है दोस्तों वह जयवीर साहू के द्वारा लिखा गया है। राम नारायण सिंह का जीवनी किसने लिखा है, तो जयवीर साहू के द्वारा जो है ये आपका लिखा गया है। इसके बाद है आपका
मुड़ फुचका, जो कि मुड़ फुचका एक क्या है, तो ये आपका एक लोक कथा है और लघु कथा, सॉरी, मुड़ फुचका जो है ये एक लघु कथा है, जो कि आपका गिरधारी गोस्वामी, जिसका उपनाम क्या होता है, तो आकाश खुट्टी होता है। ठीक है, आकाश खुट्टी यानी कि गिरधारी गोस्वामी आकाश खुट्टी मुड़ फुचका, ये लघु कथा जो है इसके द्वारा लिखा गया है। इसके बाद हरियरे हरियर, जो कि डॉक्टर गजाधर महतो प्रभाकर के द्वारा ये एक कहानी है, आपको पढ़ना भी है दोस्तों इस कहानी को। और विनोद बिहारी महतो जो है ये आपको ये एक जीवनी है, जो कि आपका श्याम सुंदर महतो के द्वारा आपका लिखा गया है। तो आपके सिलेबस में कहानी, नाटक और निबंध ये जो है आपको पढ़ने हैं। बाकी जो है दोस्तों आपको थोड़ी सी उसके बारे में परिचय जो है याद रखना है, जो कि आपके परीक्षाओं में यहाँ से सवाल पूछने की प्रबल संभावना होती है। और हम नेक्स्ट वीडियो में जो है दोस्तों ये दोनों बुक का जो आपका पद भाग है, यानी कि जो कविता वाला भाग है, उसके लेखक कौन है और कौन कौन से कविता इसमें शामिल है दोनों बुक में, इस पर जो है हम एक नेक्स्ट क्लास जो है लाएंगे दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो लाएंगे। तो आप जरूर से उस वीडियो को ध्यान से देख लीजिएगा। तो आपका यकीनन जो है 19 जुलाई का जो एग्जाम है उसमें आपका एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। अब थोड़ा सा जो है दोस्तों हम लोग जान लेते हैं कवि का परिचय, थोड़ी सी जो आपको पढ़ने हैं, क्योंकि यहाँ पे जो है आपको 4 कहानी और एक नाटक जो है खट्टा गजपत संग्रह में पढ़ना है। और आपका इसमें जो है दोस्तों इसमें आपका 3 कहानी और एक नाटक जो है आपको पढ़ने हैं। तो 3 1 4 हो गया और इधर 5 हो गया, 5 4 9 लेखक के बारे में थोड़ा सा आप विस्तार से जान लीजिए दोस्तों। तो हम एक तरफ का जो है मिटाते हैं, फिर जो है आपको एक एक करके बताते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम बात करें दोस्तों, तो सबसे पहले जो है आपका भुवनेश्वर साहू। ठीक है, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं भुवनेश्वर साहू के बारे में। और भुवनेश्वर साहू जो है दोस्तों, ये भुवनेश्वर साहू का जन्म जो है कहाँ हुआ था और कब हुआ था, ये और इसके पिताजी का नाम क्या था। ठीक है, तो हम लोग भुवनेश्वर साहू के बारे में जानते हैं। भुवनेश्वर साहू, ठीक है, और भुवनेश्वर साहू का जो जन्म हुआ है दोस्तों वो आपका 8 जनवरी 1959 और इसके जो गांव है दोस्तों, कहां पे हुआ है, तो आपका पतरातू। ठीक है, कहां पे है, तो पतरातू, पतरातू। ठीक है, और इसके जो पिताजी का नाम है वह राम किशन साहू है। क्या है दोस्तों, तो राम किशन, राम किशन। ठीक है, राम किशन। और माता जी का नाम जो है इसका क्या है, तो माता जी का नाम जो है दोस्तों, यहाँ पे तो आपका माता जी का नाम इसका नहीं दिया गया है। ठीक है, माता जी का नाम जो है यहाँ पे आपका नहीं दिया गया है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में हम माता जी का नाम आपको बता देंगे। और ये माझो कहानी लिखा है दोस्तों। नेक्स्ट जो आपके लेखक आते हैं, नेक्स्ट लेखक जो है दोस्तों आपका, वह धर्म कर्म कहानी का दिनेश कुमार दिनमनी जी है। और दिनेश कुमार दिनमनी जी जो है दोस्तों, दिनेश कुमार दिनमनी के बारे में अगर हम बात करें, तो दिनेश कुमार दिनमनी जी का जन्म जो है दोस्तों कहां पे हुआ था, दिनेश कुमार दिनमनी। ठीक है, दिनेश कुमार दिनमनी का जो जन्म है वह 13 सितंबर 1969,
1969 को हुआ था। और ये जो है दोस्तों रहने वाला कहाँ का है, तो बाराडी बोकारो, बाराडी बोकारो, ठीक है। इसके जो पिताजी का नाम है दोस्तों वह महेश्वर महतो है। इसके पिताजी का नाम क्या है, तो महेश्वर महतो है, ठीक है, याद रखिएगा। और माता जी का नाम जो है फुल्लू देवी है। महेश्वर और फुल्लू याद रखिएगा, महेश्वर और फुल्लू, ठीक है। महेश्वर और फुल्लू जो है इसका पिताजी और माताजी का नाम है। नेक्स्ट जो आपका आता है दोस्तों लेखक। नेक्स्ट लेखक का जो आपका है वह क्या आ जाता है, तो नेक्स्ट लेखक है आपका BN ओहदार, ठीक है। नेक्स्ट जो है आपका BN ओहदार जी हैं। और इसका जो पूरा नाम होता है, हम पूरा नाम लिख देते हैं दोस्तों आपका, ठीक है। इसका जो पूरा नाम है वह भोग नाथ ओहदार, ठीक है, इसका पूरा नाम है। इसका जन्म जो है दोस्तों 2 सितंबर 1952 को हुआ था, 1952 को हुआ था। और ये जो रहने वाले हैं आपका चेटर रामगढ़ के, चेटर रामगढ़, ठीक है, चेटर रामगढ़ के ये रहने वाले हैं। और इसके जो माता पिता का नाम तो यहाँ पे नहीं दिख रहा है दोस्तों आपका, माता पिता का नाम इसका नहीं दिख रहा है, ठीक है। आप लोग भी देख सकते हैं कि इसका जो माता पिता का नाम है ये आपका BN ओहदार जी है। और इसका पूरा परिचय जो है यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है। इसमें जो है आपका नहीं दिया गया है दोस्तों, ठीक है, माता पिताजी का नाम जो है यहाँ पे आपका नहीं दिया गया है, ठीक है। लेकिन कि आपको फिर भी हम थोड़ा सा देखते हैं, कोशिश करते हैं और बताते हैं, ठीक है। BN ओहदार का माता पिता का नाम देख लेते हैं, 1 मिनट। हाँ, इसका जो माता जी का नाम है रूपा देवी और माधो ओहदार, यानी कि रूपा और माधो, ठीक है। रूपा और माधो ओहदार जो है इसका माता और पिताजी का नाम है, ठीक है, याद रखिए। नेक्स्ट जो आपका है दोस्तों, चौथा जो आपका है, चौथा क्या है दोस्तों, तो चौथा में था आपका चासा और बंसीलाल बंसी, ठीक है। कौन था, तो बंसीलाल बंसी, बंसीलाल बंसी। और इसका जो जन्म हुआ है 11 मार्च 1954 को, 11 मार्च 1954 को जो है इसका जन्म हुआ है। कहाँ पे दोस्त, कहाँ के रहने वाले हैं, तो चौफांद बोकारो, चौफांद बोकारो, ठीक है। और इसके जो माता पिता का नाम है दोस्तों, तो माता का नाम आपका बासनी 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 देवी है। और पिताजी का जो नाम है दोस्तों, पिताजी का नाम आपका मोतीलाल है, मोतीलाल साहू, मोतीलाल, ठीक है, मोतीलाल साहू जो है इसके पिताजी का नाम है। नेक्स्ट जो आपका इसमें और एक पढ़ना है दोस्तों, वह है आपका एक नाटक पढ़ना है, सुकुमार डाह नाटक, ठीक है। सुकुमार का डाह नाटक पढ़ना है दोस्तों। तो आप यहाँ पे देख लीजिए 5 नंबर में सुकुमार, और सुकुमार का जो पूरा नाम है दोस्तों वो क्या है, तो सुरेश कुमार विश्वकर्मा, याद रखिएगा आप लोग, सुरेश कुमार विश्वकर्मा जो है इसका पूरा नाम है। इसका जन्म 2 नवंबर 1956 को हुआ था, 2 नवंबर 1956 को जो है इसका जन्म हुआ है। कहाँ पे इसका जन्म हुआ था दोस्तों, तो ये जो है आपका गिरिडीह जिला का भेंडरा, ठीक है, भेंडरा गिरिडीह, भेंडरा
गिरिडीह के रहने वाले हैं ये। और इसका जो माता पिता का नाम है दोस्तों, तो माता का नाम जो है क्या है, तो राधा है। और विश्वनाथ जो है ये पिता का नाम है, यानी कि राधा और विश्वनाथ, विश्वनाथ। ठीक है, ये जो है इसके माता पिता का नाम है। नेक्स्ट पे जो आपका अब देखते हैं दोस्तों, दू डायर जिरहल फूल। और इसमें भी जो है आपको जो पढ़ने हैं, सबसे पहला जो है भीमा कहानी है दोस्तों। और इसके लेखक जो है आपका मनपूरन गोस्वामी है। कौन है? मनपूरन गोस्वामी। ठीक है, मनपूरन गोस्वामी। और मनपूरन गोस्वामी के द्वारा जो है आपका कब इसका जन्म हुआ है दोस्तों, तो मनपूरन गोस्वामी का जो जन्म है वह 12 सितंबर 1944 को, 12 सितंबर 1944 को इसका जन्म हुआ था। कहाँ पे हुआ है दोस्तों इसका जन्म, तो ये जो आपके रहने वाले हैं वह बोकारो का चंदन क्यारी। ठीक है, चंदन क्यारी बोकारो, चंदन क्यारी बोकारो के रहने वाले हैं। और इसके जो माता पिता का नाम है दोस्तों, माँ का नाम है मुक्तेश्वरी और पिताजी का नाम है भूषण चंद्र। ठीक है, मुक्तेश्वरी मुक्तेश्वरी और भूषण चंद्र। भूषण चंद्र। ठीक है, नेक्स्ट जो आपको यहाँ पे पढ़ने हैं दोस्तों, वह क्या पढ़ना है, तो रसिका पढ़ना है। और इसके लेखक कौन है रसिका के, तो बंसीलाल बंसी, बंसीलाल बंसी। ठीक है, और बंसीलाल बंसी का जो जन्म है दोस्तों वह कब हुआ है, तो बंसीलाल बंसी का जो जन्म है इसका 11 मई 1954 को, 11 मई 1954 को इसका जन्म हुआ है। कहाँ पे हुआ है दोस्तों, तो ये भी चौफांद बोकारो। ठीक है, चौफांद बोकारो। और इसके माता पिता का नाम क्या है दोस्तों, तो घसनी और मोतीलाल शाहू, घसनी और मोतीलाल। ठीक है, अब जो आपका नेक्स्ट यहाँ पे जो कहानी पढ़ना है दोस्तों, वह पढ़ना है हरियरे हरियर। ठीक है, हरियरे हरियर। और इसके लेखक जो है कौन है, गजाधर महतो, गजाधर महतो। ठीक है, गजाधर महतो का जन्म जो है ये आपका कब हुआ है दोस्तों, गजाधर महतो का जन्म हम लोग देख लेते हैं। इसका जन्म 11 फरवरी 1952 को हुआ था, 11 फरवरी 1952 को हुआ था। कहाँ के रहने वाले हैं, तो आपका सिल्ली रांची। ठीक है, सिल्ली रांची के रहने वाले हैं ये। और इसका माता पिता का नाम क्या है दोस्तों, तो लाखो और जगन्नाथ, लाखो और जगन्नाथ। ठीक है, इसके बाद आपका एक जो बच जाता है वह है शांति भारत। और ये शांति भारत के द्वारा जो है दोस्तों आपका एक नाटक लिखा गया है, एकांकी नाटक फूल। ठीक है, शांति भारत। और इसका जन्म जो है दोस्तों 6 अप्रैल 1965, 6 अप्रैल 1965। और ये कहाँ के रहने वाले हैं, तो ये भी चौफांद बोकारो के, चौफांद बोकारो। ठीक है, इसके बाद इसके माता पिता का नाम क्या है, तो रत्नी देवी और
कुंजू महतो, ठीक है, रत्नी और कुंजू। तो ये था दोस्तों आपका लेखक परिचय थोड़ी सी। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो आपका पद भाग है, पद भाग के बारे में देखेंगे दोस्तों और समझेंगे। ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो जरूर से वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों मित्रों के पास ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा। अगर नए मित्र हैं आप इस चैनल में और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जरूर से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जो है ऑन कर लीजिए, ताकि मेरे द्वारा इस तरह की जो भी वीडियो दिया जाए सबसे पहले आप तक पहुंच सके। और वीडियो आप लोगों का हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है दोस्तों कि वीडियो को जरूर से लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों मित्रों के पास ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए आपसे हम फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए मेरे तरफ से सभी दोस्तों को जोहार, धन्यवाद, जय झारखंड, जोहार झारखंड।